अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। प्राकृतिक वनस्पति का ये तीसरा वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्राकृतिक वनस्पति का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं और दूसरा जो है शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, A1 भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो A1 भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो A1 भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा जो है कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहां पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। A1 गर्मी के प्रारंभ मतलब शुरुआत में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन या मानसूनी वन कहते हैं। तो पर्णपाती वन जो होते हैं जब गर्मी का मौसम आता है उससे पहले ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ए वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण अधिक होता है और पानी की कमी होती है। तो ए वृक्ष अपने आप को जीवित रखने के लिए पत्तियां गिरा देते हैं ताकि जो पानी का संतुलन है वो बना रहे। समझ में आ गए? इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पतझड़ वाले वन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ए वृक्ष गर्मी के शुरुआत में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। तो याद रखना, 3 नामों से जाना जाता है। पहला नाम क्या है? पर्णपाती वन कहते हैं, पतझड़ वाले वन कहते हैं, या तो मानसूनी वन भी कहते हैं। याद रखना, ठीक है। इस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे अधिक कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होता है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में सीधा इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, भारत में सबसे अधिक जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। कभी कभी आपके ऑप्शन में भी रहेगा आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। तो याद रखना, सबसे अधिक जो है शुष्क पर्णपाती वन जो है भारत में पाया जाता है, क्योंकि इसी का ही ये दोनों भाग है ना। अगर ऑप्शन में ए दोनों आ जाता है तो याद रखना शुष्क पर्णपाती लिखना है, और अगर आपको प्रकार में सिर्फ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती लिखा है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना, क्योंकि ये सही जवाब होगा। ठीक है, अब आगे समझो। यहाँ पे इन वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे इन वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो याद रखना, सागौन सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है? कभी कभी ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, सागौन जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद साल है, शीशम है, महुआ भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि महुआ से शराब बनाया जाता है। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महुआ जो है किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो याद रखना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है, क्योंकि महुआ से क्या बनाया जाता है? शराब बनाया जाता है। ठीक है, इन वनों के वृक्ष आंवला पाया जाता है, कुसुम पाया जाता है और चंदन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंदन से क्या सुगंधित इत्र इकट्ठा किया जाता है और चंदन का लकड़ी का प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए इन वनों में चंदन का भी बड़ा महत्व है। ठीक है, याद रखना। आम का वृक्ष पाया जाता है, त्रिफला का और खैर का। खैर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खैर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खैर से क्या मिलता है? हमें कत्था मिलता है। कत्था क्या होता है? पान में लगाते हैं ना चूना के साथ कत्था। तो खैर की लकड़ी से ही हमें क्या प्राप्त होता है? कत्था प्राप्त होता है। तो याद रखना, ठीक है। इन वनों के मुख्य क्षेत्र है, ये वन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो याद रखना, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, उत्तर पूर्वी राज्यों में, ओडिशा में और हिमालय के गिरिपद भागों में। हिमालय के गिरिपद मतलब क्या होता है? तराई और भाबर क्षेत्र होता है ना, उन क्षेत्रों में। गिरिपद क्या होता है? जैसे हिमालय ए है तो निचला जो भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गिरिपद कहते हैं। तो उन भागों में जो है
पर्णपाती वन देखने को मिलता है। अब हम समझेंगे शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। तो याद रखना, जहां 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहां पे जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन जो है कहां पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और उत्तराखंड आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे पाए जाते हैं, मैंने उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, तो थोड़ा आप इसको देख लेना क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि मेरे पास थोड़ा जगह की कमी थी तो इसलिए मैंने बहुत सारे राज्यों के नाम नहीं लिखे हैं, 4-5 राज्यों को मैंने छोड़ दिया है, तो थोड़ा ध्यान दे देना वहाँ पे, ठीक है। इन वनों के जो मुख्य वृक्ष हैं वो है पलास। पलास भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पलास को हम लोग ढाक भी बोलते हैं। पलास का जो फूल होता है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पे आता है। तो याद रखना, पलास का जो फूल होता है वो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प माना जाता है। तो ये भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इन वनों में? अक्सरवुड, पीपल, नीम और तेंदू। तेंदू भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि तेंदू के वृक्ष से जो इनकी पत्तियां होती है उससे बीड़ी बनाई जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और क्या पाया जाता है? अमल, ताश आदि जो है इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं इन वनों में। आप इनको एक साथ लिखना, मैंने यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सको। और कुछ इन वनों की लकड़ियों की विशेषताएं होती हैं। तो अगर हम व्यापारिक दृष्टि से बात करें तो व्यापारिक दृष्टि से इन वनों में जो लकड़ियां पाई जाती हैं या जो वृक्ष पाए जाते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि जो फर्नीचर होता है, जैसे बेड, तख्ता, ये सब बनाना होता है, तो इन वनों में जो लकड़ियां पाई जाती हैं उन्हीं से बनाया जाता है। इसलिए व्यापारिक दृष्टि से इन वनों के जो लकड़ियां होती हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।